धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। और ये सेशन कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल है, थोड़ा शोर शराबा है आसपास, लेकिन अगर आपको आवाज़ क्लियर ना आए तो बता दीजिएगा। मसला ये कि हजूर महाराज जी पैरोल पर 30 दिन के लिए लगभग बाहर आए हैं और फिलहाल बरनावा आश्रम, डेरा सच्चा सौदा शासतनाम जी आश्रम, बागपत यूपी में मौजूद है, जैसा कि बताया गया है। और हाल ही में एक सुबह दोपहर में वीडियो जारी हुआ है, और वीडियो जारी होने का खुशी किसी को है नहीं है, लेकिन इस बात की खुशी इतनी है कि मोहित गुप्ता अब इस बात का क्या जवाब देगा। पिताई ने उसकी बात को झुठला दी है। तो खैर बहुत सारे सवाल आज जनरेट हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो आपको समझ आएंगी। लेकिन एक कहावत है अंग्रेजी में कि आपकी आंखें वही देखती हैं जितना आप जानते हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो हालांकि लगभग लोगों ने सुन लिया है, लेकिन इतना कुछ लोग जुड़े हैं, इतना उस वीडियो को एक बार दोबारा प्ले कर देते हैं। आप ज़रा सुन लीजिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे उस वीडियो पे। प्यारी सासंग जियो, हम यूपी से बोल रहे हैं। आप सबको और आपके परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद। यूपी से बोल रहे हैं, तो अगर क्लियर वैसे आ रहा होगा, मैंने माइक लगाया है, फिर भी ना आए तो मैं साथ साथ बता रहा हूँ भी हम यूपी से बोल रहे हैं। आप सबके परिवारों को आशीर्वाद, खुशियाँ दे। आप बहुत देर से कहते थे कि गुरुजी कब आओगे। लो जी, राम जी ने सुन ली है, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने सुन ली है। हम आपकी सेवा में आपके सामने खड़े हैं। पर एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा हमारी बात मानी है। हमने आपको 10 चिट्ठियां भेजी और आपने बड़े प्यार से सुनी, पढ़ी, मानी, डर आगे भी आया होगा। बड़ा अच्छा लगा कि आपने हर वचन माना। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारा वचन, और हम आपसे अर्ज करते हैं मानना कि अपने अपने घरों में रहिएगा, सुमन करते रहें, काम धंधा करते भी सुमन करते रहें। एडम ब्लॉक के सेवादार या फिर वो जिन सेवादारों को आपके पास भेजेंगे तो उनके अनुसार आपने करना है, अपनी मनमर्जी से भागा दौड़ी नहीं करनी। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती भी है, आशीर्वाद भी है और वचन भी है। और साईं जी से, शासतनाम शाह मस्तान जी दाता से आप सबके लिए बहुत बहुत खुशियां मांगते हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आप खुश रहें, भगवान आपको खुशियां दे। वचन मानना, प्रशासन का भी साथ देना, जैसे वो चाहते हैं उसी तरह आपने करना है। पहले भी आपने करके दिखाया है। जब हम गुड़गांव आए थे आपने गजब कर दिया था, एक भी बंदा नहीं आया। तो इसी तरह ही अब भी मानना है। हाँ, आपके पास एडम ब्लॉक के सेवादार आएंगे या वो सेवादारों को भेजेंगे उनके साथ, तो उनकी बात मान के पूरा पूरा अमल करना है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। जी, तो ये वीडियो आपने सुना। अब ये वीडियो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। अब ये वीडियो ओरिजिनल है, डॉक्टर्ड है, मतलब मैनिपुलेटेड है, छेड़छाड़ की गई है, लाइव हुआ है या रिकॉर्डेड है, ऑडियो सही है, वीडियो सही है, फर्जी तो नहीं है, डीप फेक्स का नहीं है। ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में। चलिए हम प्राइमा फेशिया ये मान के चलते हैं वीडियो 100% सही है। हम इसे यही मान के चलते हैं भी 100% सही है। तो इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में ऐसा क्या है जो सुबह से लोग, इतने तो मैसेजेस मेरे पास आ गए, तो इतने तो कॉल आ गए हैं, और इवन कुछ ऐसे की जो महानुभाव हैं जिनको मौका चाहिए था। लेकिन मसला क्या है, मसला बहुत घूम फिर के आपके सामने आएगा। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे भी अचानक से पैरोल होती है 30 दिन की, और पैरोल के बाद ये कंडीशन है भी पैरोल पे कोई कंडीशन नहीं है कि पिताजी किसी से भी मिल सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, इनफैक्ट सत्संग मजलिस भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है, कहीं भी आ जा सकते हैं। मतलब ये क्लियर डेरा के प्रवक्ता ने क्लियर किया है। तो सच कहूँ ने किया, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। आनंद फानंद में सुबह 7 बजे ये पैरोल मिलती है, तो ऑब्वियसली अभी कल मतलब थर्सडे को ये पैरोल सैंक्शन हो गई थी। तो सुबह दिन चढ़ते ही पैरोल मिल गई, और उसके बाद लगभग 1.5-2 घंटे बाद लगभग 9 बजे के करीब गुरुजी पहुंचे होंगे बरनावा आश्रम, और 12 बजे के आसपास ये वीडियो टेलीकास्ट हुआ है। पहला सवाल ये था भी इतनी जल्दी क्या थी टेलीकास्ट करने की, 3 घंटे के अंदर अंदर भी तो ढंग से आराम भी नहीं किया होगा, नहाए धोए होंगे और आते सार
वीडियो टेलीकास्ट कर दिया। और इतनी जल्दी क्या थी? सेकंड अगर ये जल्दी थी तो उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ ख़त्म। अभी कोई पब्लिक जितनी वहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं उसमें किसी को दर्शन नहीं हुए। दूसरी चीज़ ये। तीसरा, इस वीडियो को अगर लॉन्च कर दिया तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं। भी एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। भी पिताजी को मोहित गुप्ता मतलब मेरे उठाए हुए सवालों का जवाब देने की क्या ज़रूरत है? चलिए अब इसको कानूनी तौर पे भी देखते हैं। हरियाणा सरकार ने शुरुआत में दावा किया था अभी फ़ोन तक पिताजी को अलाउड नहीं है। 2019 अप्रैल 2019 लगभग कितने साल बाद? लगभग 1.5 साल बाद, 1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया था। उसके बाद पिताजी को फ़ोन अलाउ किया गया था। वो भी तब जब हमने हाई कोर्ट में पेच फंसाना शुरू कर दिया और आरटीआई के जरिए सरकारी दस्तावेजों में सिस्टम को उलझाना शुरू किया। तब हाई कोर्ट से हमें जवाब मिला भी अप्रैल 2019 में फ़ोन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उसके बाद आता रहा भी वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी चाहिए, वीडियो कॉलिंग चाहिए, लेकिन नहीं है। पैरोल डिसमिस होती थी भी दंगा हो जाएगा, कोई मैसेज पिताजी संगत को नहीं दे सकते। 6 महीने से एक पिटीशन रवि नड्डा की पेंडिंग है हाई कोर्ट में कि पिताजी कोई मैसेज नहीं दे सकते उसको वीडियो संदेश के जरिए। 6 महीने से हाई कोर्ट में सरकारी वकील बोल रहा है भी ये संभव नहीं है भी ये मैसेज पिताजी दे सके। अचानक से क्या होता है भी पैरोल भी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है और उसके बाद 3 घंटे के अंदर इस वीडियो को जारी करना पड़ जाता है और ये सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद ये सवाल भी खड़े होने लगते हैं भी कभी हाल चाल तो पूछा नहीं। 5 महीने बाद 5 साल होने को आए हैं, पिताजी ने हाल चाल नहीं पूछा, अपने बारे में नहीं बताया भी वो कैसे हैं, स्वस्थ हैं, कैसे हैं, नहीं है। इमोशंस जो भावनाएं हैं जो दिखनी चाहिए थी वो भावनाएं फेस पे एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है, हंसी नकली सी है। भी ये वीडियो मैसेज तो है लेकिन वो कनेक्ट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। भी ये मैसेज, ये वीडियो और वीडियो का कंटेंट आपस में ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर रहा है। ये एक तरह का स्पष्टीकरण है और वो भी नकली सा लग रहा है। इसलिए डाउट हो गया कि वीडियो असली भी है या नहीं। हालांकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वीडियो के जानकार, उनका कहना है कि 80% मान लीजिए ये वीडियो असली है, 20% डाउट रहता है, लेकिन वो हर एक वीडियो में रहेगा। पर ये वीडियो असली माना जा सकता है। उससे इंटरेस्टिंग चीज़, ये वीडियो ऑफिशियल चैनल पे क्यों नहीं अपलोड हुआ? ये वीडियो पिताजी के यूट्यूब चैनल पे क्यों अपलोड हुआ? भी अगर चैलेंज करना पड़े तो क्या पिताजी को ही कटघरे में खड़ा करना पड़े? तो ये भी एक ऑप्शन है। इस सब के बाद इस वीडियो का कंटेंट क्या है, इस कंटेंट को समझिए। पहला कंटेंट ये भी 10 चिट्ठियाँ भेजी। हमने कब मना किया? नहीं भेजी, भेजी होंगी पिताजी ने 10 चिट्ठियाँ। हमारा कहना ये कि सच कहूँ में जो चिट्ठी प्रकाशित हुई, एडम ब्लॉक ने जो चिट्ठियाँ बेची, जो घर घर चिट्ठियाँ फ्रेम करा के बेची गई, वो चिट्ठियाँ नकली थी। पिताजी ने 10 चिट्ठियाँ भेजी हो सकती हैं, होंगी अगर कह रहे हैं तो, लेकिन वो चिट्ठी ना शाही परिवार के पास पहुँची ना हमारे संगत के पास पहुँची। जो चिट्ठियाँ हमें दी गई वो सच्ची हैं या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये वीडियो में अगर पिताजी, इस वीडियो को हम सच मान के चल रहे हैं, अगर पिताजी इसमें बोल रहे हैं कि हमने 10 चिट्ठियाँ भेजी, तो क्या वो चिट्ठियाँ हमारे तक पहुँची? अब आपको भी ये तो लकीर के फ़कीर बनने वाली बात होगी। नहीं, आपको उदाहरण देते हैं। MSG कंपनी जब खुली थी ना, MSG कंपनी खुलने के बाद कई इन्वेस्टर्स को बुलाया गया और इन्वेस्टर्स को बोला भी इस कंपनी में, पिताजी नहीं बोला भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। 1.5 साल बाद ये कंपनी कहाँ होगी आप सोच भी नहीं सकते। तो बड़ी खुशी खुशी सबने इन्वेस्ट किया, भैया हम तो न्यूयॉर्क में अपना फैक्ट्री आउटलेट खोलेंगे ये सोच के। लेकिन 1.5 साल बाद ये कंपनी अचानक से बंद हो गई। किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन संत का वचन था, रमज कौन समझे। दूसरा उदाहरण देते हैं। एक बार क्या हुआ, भी एक शिष्य था, वो शिष्य तपस्या कर रहा था, तो एक व्यक्ति रास्ते से गुजरा, कहता भी मैं तेरे गुरु के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो कोई संदेश देना हो तो बताना। तो उसने कहा भी मेरे गुरु को संदेश दे के पूछ लेना, सवाल पूछना भी मुझे दर्शन कब देंगे। तो वो आया, जाके दर्शन करके वापस आया और उस शिष्य ने पूछा भी आप भी मेरे गुरु मेरे को दर्शन कब देंगे। तो वो व्यक्ति बोलता है भी तेरे गुरु ने कहा भी जिस पेड़ के नीचे बैठ के वो भक्ति कर रहा है उसके जितने पत्ते हैं उतने साल अगर वो भक्ति करे तो जाके दर्शन देंगे उसे, मतलब उतने साल भक्ति करने के बाद उसे दर्शन देंगे। तो वो शिष्य खुशी से नाचने लगा। यार कमाल होगी, इतने तेरे को वचन तो क्या क्यों तू नाच रहा है। क्या मेरे को इस बात की खुशी है भी गुरु ने कहा तो सही भी वचन दर्शन देंगे, ये तो मंजूरी दे दी ना, वचन कर दिया ना, दर्शन तो देंगे। मेरी हाजिरी लगी, गुरु ने मेरे बारे में जिक्र तो किया, खुशी है। अब मसला ये कि जो सरकार फ़ोटो नहीं जानी होने देती थी, जो सरकार फ़ोन कॉल नहीं करने देती थी 1.5 साल, 1.25 साल तक, वो सरकार अचानक से सारे कानून तोड़ के वीडियो जारी करने दे रही है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आखिर अचानक से सरकार का मूड बदला, ये एडम ब्लॉक के लिए सरकार को झुकना पड़ गया।
या यूँ मान लीजिए भी रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत थी ही नहीं, ये रिस्ट्रिक्शंस एडम ब्लॉक की थी, सरकार की नहीं थी। अगर एडम ब्लॉक चाहता तो ये पहले दिन ही वीडियो जारी हो सकता था। तो वीडियो 5 साल होने के आसपास ही जारी क्यों हुआ? तो ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। अब पहला सवाल ये भी, चिट्ठियाँ जारी हुई कि नहीं हुई? चिट्ठियाँ जारी हुई होंगी। जो चिट्ठियाँ साध संगत तक पहुँच रही हैं वो चिट्ठियाँ हजूर महाराज जी की लिखी नहीं हैं। इसका मतलब जो चिट्ठियाँ लिखी गई वो चिट्ठियाँ संगत तक पहुँचने दी नहीं गई, उसके बदले में दूसरी चिट्ठियाँ पहुँची। मसला वहीं का वहीं खड़ा है। अगर ये चिट्ठियाँ सच्ची थी और ये वीडियो से स्पेसिफाई होना था तो 5 महीने जेल लटका क्यों रही थी? इतनी आरटीआई डालने के बाद, इतनी कंप्लेंट्स डालने के बाद, जेल इस बात का लीगल नोटिस देने के बाद 1.5 साल से लीगल नोटिस जा रहे हैं, तो जेल जवाब क्यों नहीं दे रही है? तो ये जवाब पिताजी को देना पड़ा क्यों? और कानूनी भाषा में ये वीडियो कोर्ट के अंदर स्टैंड करेगा नहीं, तो फिर ये जवाब किसे दिया गया है? कोर्ट को तो दिया नहीं गया। अगर कोर्ट को देना होता तो 1 मिनट में देते। हालांकि 25 मई 2022 को सुनील सांगवान जो जेल सुप्रिटेंडेंट है, उन्होंने कोर्ट को जवाब दिया है भी ये चिट्ठी सच्ची है जो 29 अप्रैल 2021 को भेजी गई। लेकिन हमने आपको बताया नहीं, कोर्ट को तो जवाब आ गया था, हमने आपको बताया नहीं, लेकिन ये वीडियो से जवाब आया। अब आपको लगे भी अचानक से जब सब कुछ तो सही चल रहा है, फिर ये पिताजी को इतनी सफाई देने की ज़रूरत पड़ क्यों गई? आखिर हुआ क्या है? ऐसा हुआ क्या है? तो वो कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता, वो हम आपको बताते हैं। पहले इस वीडियो का कंटेंट पूरा कर लें। पहला ये कि ये चिट्ठियाँ आई या नहीं आई, आई होंगी लेकिन जो चिट्ठियाँ हम तक पहुँची वो सही नहीं है। दूसरा, गुड़गांव पिताजी आए और गुड़गांव वहाँ पे एक भी बंदा नहीं पहुँचा, ये दावा किया जा रहा है। पिताजी कह रहे हैं तो होगा, सच होगा। लेकिन गुड़गांव पिताजी 3 बार आए, एक बार नहीं आए। पहली बार आए मेट्रो हॉस्पिटल गुड़गांव, दूसरी बार आए मेदांता गुड़गांव, तीसरी बार आए अगर हम मान लें तो ये नाम चर्चा घर में, और चौथी बार भी मान लो तो रुद्र फार्म हाउस है। हालांकि वो मानेसर या उसमें मेवात में पड़ता है तो उसे नहीं मानते हैं, तो 3 बार मान लेते हैं। 3 बार में से जब गुड़गांव आए तो बहुत सारे संगत के लोग गए हैं, कौन कहता नहीं गए, बहुत सारे लोग गए। मेदांता में आए तब भी 40-50 लोग तो हमारी टीम की तरफ से ही गए हैं मेदांता में। लेकिन मेट्रो हॉस्पिटल गुड़गांव जब पिताजी आए तब कोई नहीं गया था, तब एक भी व्यक्ति नहीं गया, क्योंकि वो गुपचुप तरीके से काम था। तब साथ संगत में से कोई नहीं गया। हम जिम्मेवार नहीं हैं, हम आम साथ संगत ही हैं। तब कोई नहीं गया, तो इस बात को भी कौन झुटला रहा है? अभी गुड़गांव में जब पिताजी आए तब एक भी व्यक्ति नहीं गया, तो नहीं गया। लेकिन ये थोड़े स्पेसिफाई किया, अभी पैरोल का जिक्र किया। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बड़ी घातक हो सकती है। तीसरा क्या है, अभी एडम ब्लॉक जो लोगों को भेजे उनकी बात माननी है, तो क्या इससे ये साबित होता है भी जो एडम ब्लॉक ने पिछले 5 साल में 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपया पिताजी के मुकदमों के नाम पे या शाही परिवार के नाम पे लूट लिया है, वो 1 नंबर में हो जाएगा? क्या ये बात इससे साबित होती है? नहीं होती। क्या जिक्र है, जरा गौर से इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा। इसमें जिक्र ये कि साथ संगत बिना वजह बरनावा में इकट्ठी ना हो जाए, ज़्यादा गिनती में ना आ जाए, जिससे प्रशासन को प्रॉब्लम आने लगे। इसलिए जो एडम ब्लॉक कहे उस हिसाब से सिस्टमेटाइज कर लेना, क्योंकि अभी तो सिस्टम एडम ब्लॉक ही है। और एडम ब्लॉक जैसा कहे भी इतनी संगत ने आना है, इतने ने नहीं आना, तो जो मैसेज वो कम्युनिकेट करे उस मैसेज को मानना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके पास आके बोले भी इतने पैसे दे दो तो आप पैसे दे देना। ये स्पेसिफिक सिर्फ डेरे में संगत का आना है या नहीं आना, दर्शनों के लिए कोई व्यवस्था होती है या नहीं होती, सिर्फ उस चीज़ के लिए है। तो 3 मैसेज लाउड एंड क्लियर हैं। क्या कि चिट्ठियाँ आई लेकिन संगत के पास पहुंची वो असली है कि नकली, ये पता नहीं। दूसरा कि गुड़गांव में पिताजी आए लेकिन गुड़गांव में 3-4 बार आए, तो जिस एक बार ऐसा था जब कोई व्यक्ति नहीं गया तो वो भी बात जस्टिफाई होती है। और तीसरा ये भी एडम ब्लॉक के लोग किसी को भेजेंगे तो वो आज की सिचुएशन के लिए कि आपने वहाँ जाना है या नहीं जाना। अब मसला ये वीडियो कितना ओरिजिनल है, चलो आपको कुछ समझ ना आए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा योर आइज इज़ ओनली व्हाट यू नो, भी आप वही देखते हैं जो आप जानते हैं। क्या देखा है इस वीडियो में? इस वीडियो में एक चीज़ गौर करने वाली है। अगर ये वीडियो असली है तो पिताजी की सेहत बहुत कमज़ोर है, सेहत कमज़ोर है, आपको कपड़ों से दिखाई दे रहा है। अगर उन्होंने पुराने कपड़े पहने तो भी कुर्ता पजामा काफ़ी खुला दिखाई दे रहा है। दूसरा, कंधे काफ़ी कमज़ोर हैं, शोल्डर से इसे कह देते हैं, भी पिताजी का शरीर मजबूत है लेकिन काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये फेस है, इस फेस पे पफीनेस है। पफीनेस है, जो मेडिकल के जानकार हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं ये फेस पे पफीनेस 2 ही वजह से आती है। पहला ये कि आपकी बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, मतलब किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। दूसरा ये भी आपको दवाइयों के अंदर स्टेरॉइड दिया जा रहा है।
तो ये दो चीज़ें हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए ये देखना इम्पॉर्टेंट है भी क्या मेडिकली तौर पे पिताजी फिट हैं, क्योंकि पिताजी ने इसमें अपनी सेहत का जिक्र नहीं किया। हो सकता है अगले वीडियो में आ जाए, हमने सवाल उठा दिया है। लेकिन अब मसला ये भी क्या पिताजी की किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है या पिताजी को दवाइयों के नाम पे स्टेरॉइड दिया जा रहा है। क्योंकि ये किसी भी डॉक्टर को आप ये वीडियो दिखाइएगा वो आपको बोलेगा ये फेस पे एक्सट्रीम ग्लो, ये अननेचुरल ग्लो है, ये नॉर्मल स्किन का ग्लो नहीं है, ये अननेचुरल ग्लो है, अननेचुरल क्लीन है। मतलब क्या पिताजी ने बाहर आके थ्रेडिंग करवाई है जैसे ऐसे लगता है। तो ये चीज़ें हैं। अब मसला ये भी, ये एक चीज़ आप गौर रखिएगा और कोशिश कीजिएगा पता करने की भी क्या मेडिकली तौर पे पिताजी फिट हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी, ये वीडियो अचानक से 3 घंटे के अंदर अंदर लॉन्च क्यों करना पड़ा, इसका बैकग्राउंड हम आपको बताते हैं। दरअसल हाई कोर्ट में रवि नड्डा ने एक केस लगाया था। उस केस में उसने बोला भी जब पिताजी सबको चिट्ठियां लिख रहे हैं तो मुझको भी एक मैसेज लिख के मेरी शादी हुई है, मेरे को आशीर्वाद दे देंगे। रवि नड्डा था, एक अशोक कुमार था, दोनों की शादियां हुई थी। मैं अगर हमें आशीर्वाद दे दें चिट्ठी लिख के तो बड़ी मेहरबानी होगी। जब सबको लिख सकते हैं तो हमें क्यों नहीं। अगर चिट्ठी है तो हमें वीडियो संदेश दे दें तो भी क्या हर्ज है। लेकिन उस टाइम सरकार ने सवाल उठाए भी चिट्ठी फर्जी है। जब चिट्ठी फर्जी पे सवाल उठे तो हमने कहा भी वीडियो, मतलब रवि नड्डा और अशोक कुमार ने कहा जी वीडियो संदेश जारी कर दीजिए। लेकिन सरकार अड़ गई भी चिट्ठी झूठी है। जब जांच करने के लिए बोला गया तो उसके बाद रवि नड्डा और ने अपनी तरफ से एक जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें माना भी, उसमें लिख कर दिया गया भी चिट्ठियाँ झूठी हैं, इसमें गुरुजी के साइन और जो लिखने का पैटर्न है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कानून के दायरे से बाहर हैं, भी चिट्ठियाँ झूठी हो सकती हैं। लेकिन तब सरकारी वकील बोलने लगा भी चिट्ठियाँ सच्ची हैं। अगर सच्ची हैं तो फिर हमारे को आशीर्वाद दिलवाने में प्रॉब्लम क्या है। हम तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 3 के तहत आशीर्वाद मांग रहे हैं, एक एक्ट की कंप्लायंस मांग रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस बात को भी चिट्ठी सच्ची है मानने में हरियाणा सरकार को 5 महीने लग गए। मतलब 25 मई को उन्होंने ये बात मानी भी ये चिट्ठी सच्ची है, उससे पहले नहीं मानी। और ये दिसंबर से चल रही है बात, दिसंबर 2021 से। यहाँ तक बात आने के बाद जब सरकार ने मान लिया, जेलर ने लिख के दे दिया तो समस्या खत्म होनी थी। लेकिन सरकार के जवाब पे रवि नड्डा के वकील ने जवाब देना था तो उसके लिए अगली तारीख मिल गई। जब ये सब कुछ स्मूथ हो रहा था तो फिर अचानक से आज 17 जून 2022 को पैरोल मिलते सार 3 घंटे के अंदर अंदर ये स्पष्टीकरण क्यों आया। ये स्पष्टीकरण इसलिए आया क्योंकि एक हफ्ता पहले करीब 10 तारीख को, 10 या 8 तारीख को कुछ लोगों ने एडम ब्लॉक को, हनीप्रीत को, माता नसीब कौर इंसान जी को, भाई जसमीत जी को, बहन चरणप्रीत कौर को, जेल सुपरिटेंडेंट को एक लीगल नोटिस जारी किया। और वो लीगल नोटिस जारी किया भी जेल प्रशासन, सरकार और डेरा मैनेजमेंट और परिवार, शाही परिवार मिलकर एक धंधा चला रहा है। वो पिताजी के नाम पे पैसा उगाही का तंत्र चला रहा है और अलग अलग तरीके आजमाए बैठा है। और इन तरीकों से पैसा मतलब वसूला जा रहा है लोगों से और इसकी कीमत करीब करीब 2 से 3 हज़ार करोड़ क्रॉस कर गई है पिछले 5 साल में। और इतनी बड़ी अमाउंट में जो पैसा है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहा है, और इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें अजीबोगरीब हैं। इसको लेके एक लीगल नोटिस जारी हुआ। जब ये लीगल नोटिस जारी हुआ उसकी अवधि 18 जून 2022 को ख़त्म हो रही थी। मतलब 18 जून 2022 को उस नोटिस का दिया गया टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद इस पे कंप्लेंट खड़ी होगी और उस कंप्लेंट के बाद ये कंप्लेंट जांच पे पहुंचेगी। और अगर हरियाणा सरकार इस पे जांच नहीं करेगी तो ये हाई कोर्ट पहुंच जाएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होगी भी अगर 18 जून तक ये स्पष्टीकरण साध संगत को एडम ब्लॉक नहीं दे पाता, अगर शाही परिवार ने नोटिस के रिप्लाई में ये लिख कर दे दिया ये चिट्ठियाँ हमारे तक आई नहीं, हमें इन चिट्ठियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये नया मुकदमा बन के हरियाणा सरकार के, हरियाणा ये जेल के अफसरों और डेरा मैनेजमेंट के खिलाफ खड़ा होगा। और उस खड़े होने के बाद सबके पैसे की जांच होने लगेगी। और इसमें सोने पे सुहागा ये मिशाई परिवार ने चिट्ठी जारी कर रखी थी। उस चिट्ठी में ये लिखा था भी हमारे नाम से जो पैसा वसूला जा रहा है उसकी जानकारी हमें दो, हम उसकी इंक्वायरी करके आपको उसका जवाब देंगे और जो दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन सारे मसलों में उसके बाद शाही परिवार अपने निजी संबंधियों से बैठकों के दौर में गुजर रहा है और अभी भी कल शाम ही वो श्री गुरुसर मोडिया से वापस आए हैं।
अब इस सारे दौर में उनको मालूम है भी 18 तारीख तक अगर नोटिस का जवाब चला गया तो 19 तारीख में शिकायत खड़ी हो जाएगी, और वो शिकायत शाही परिवार के अलावा बाकी सब लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उससे पहले एक ऐसा एविडेंस चाहिए जो हाई कोर्ट से या कोर्ट से या इंक्वायरी से या प्रशासन से एडम ब्लॉक को और जेल की मैनेजमेंट को, जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बचा सके। तो ये वीडियो कुछ उसी तरह से कोरिलेटेड है, लेकिन अब ये वीडियो इनकम्प्लीट है और ये एक टेंजिबल एविडेंस नहीं है, इसलिए इस वीडियो की कोर्ट में कोई मान्यता नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। लेकिन जो प्रोसेस है वो वहीं का वहीं खड़ा है। अगर उनको लगता है भी इस सब से ये चीज़ रुक जाएगी तो ये नहीं रुकेगी। अब मसला ये भी आपको समझ में आया, ये 3 घंटे में अचानक से स्पष्टीकरण का वीडियो आया क्यों। कुछ लोगों का कहना है भी बागपत में सुबह मौसम ख़राब था, धूप नहीं थी, बावजूद इसके पिताजी छतरी लेके क्यों खड़े हैं। लेकिन इस सबसे ज़्यादा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे पास फ़ोन की आई। वो रिकॉर्डिंग सुबह पिताजी के मतलब यूपी दरबार पहुंचने से पहले की है, और रिकॉर्डिंग इसलिए हमें रखी है अभी कोर्ट में कभी काम आएगी, तो अभी आपको नहीं सुनाएंगे। रिकॉर्डिंग्स में क्या है, अभी कुछ 45 मेंबरों से लोग बात कर रहे हैं या अलग अलग जिम्मेवारों से बात कर रहे हैं। अभी पिताजी पहुंचे नहीं हैं यूपी दरबार में, लेकिन वो फ़ोन पे एक बात बोल रहे हैं। बोले ऐसा है, पिताजी तो पैरोल पे बाहर आ ही गए, लेकिन साथ साथ अब मोहित का बंटाधार हो जाएगा, मतलब मोहित के झूठ का पर्दाफाश होगा आज। उनको कैसे पता था अभी पिताजी बाहर आते सार ये वीडियो लॉन्च करेंगे? मतलब क्या ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है या फिर पैरोल की कंडीशन है? मतलब कुछ तो ऐसा होगा। ये पैरोल की कंडीशन लगाई गई सरकार की तरफ से, या दबाव बनाया गया, या फिर ये पहले से कैसे जानकारी है किसी को, वो ठीक है, जब कोर्ट में मसला पहुंचेगा तब की तब देखेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भी अचानक से ये चमत्कारिक रूप से काम होने कैसे लगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल क्या है कि आपने जाना होगा भी अमरप्रीत बहन जब गए सिरसा से, जब वो गए तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल में वो बड़ा इमोशनल सीन था, और धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि शाही परिवार और हनीप्रीत के बीच में मतभेद हैं, और ये मतभेद इतने हैं कि वो जग जाहिर होने लगे हैं। और उस पर विराम लगाने के लिए एक चिट्ठी का इस्तेमाल किया गया था, 9वीं चिट्ठी का, लेकिन वो चिट्ठी में लिखी गई बात झूठ थी और झूठ निकली, और हनीप्रीत और शाही परिवार का विवाद सामने आ गया। और नतीजा ये भी, शाही परिवार कहने को तो विदेश जा रहा है अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन वास्तव में वो विदेश मजबूरीवश जा रहे हैं। और उसके बाद जब उन्होंने चिट्ठी निकाल दी तो ये विवाद और खुल के सामने आ गया। अब मीडिया या दुनिया के बुद्धिजीवी इस निगाह से देख रहे हैं कि पिताजी इस विवाद को सुलझाने आए हैं, ना कि पैरोल पे वैसे बाहर आए हैं। अब ये एक ओपिनियन मतलब पब्लिक का, जो कॉमन पब्लिक का है। अब बतौर सत्संगी आप कंफ्यूज हो रहे हैं भी यार हो क्या रहा है। पिताजी की स्टेटमेंट्स डबल स्टैंडर्ड कैसे है, मतलब हिंदी भाषा में कहें तो दोगली स्टेटमेंट कैसे है, मतलब क्या हो क्या रहा है भी। क्या पिताजी पहले कुछ और बोलते थे, अब कुछ और बोल रहे हैं? क्योंकि एक ग्रुप ऐसा स्पेसिफिक काम करता है। वो ग्रुप क्या करता है? वो ग्रुप आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में एक चीज़ बिठाना चाहता है। वो चीज़ ये बिठाना चाहता है कि पिताजी अपनी स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं करते, और वो बार बार अलग अलग तरीक़ों से सवाल पूछते हैं। उनका ये मानना है, या ये वो यकीन दिलाना चाहते हैं भी जितने भी ये आपराधिक तंत्र घूम रहा है ये सब पिताजी के इशारों पे चल रहा है वास्तव में। लेकिन हम ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो इस चीज़ को इस तरह से प्रस्तुत करते रहे हैं, और ये चीज़ कुछ इस तरह का वीडियो, ये इनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो उस चीज़ को कहीं ना कहीं एंडोर्स करता है। लेकिन ये वीडियो क्योंकि एक्सप्रेशन लेस है, इमोशंस लेस है, तो ये एक अंग्रेजी या कोर्ट की भाषा में कहते हैं कोर्सन की सिचुएशन में, मतलब दबाव में बनाया गया है एक तरह से। और स्क्रिप्टेड है, हो सकता है कंडीशनल हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अचानक से सरकार सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा रही है, तो ये आपको समझ आना चाहिए भी एडम ब्लॉक किस खेल रहा था। और आज जब ये सब चीज़ें पहले महीने उपलब्ध हो सकती थी, तो ये 5 साल बाद क्यों उपलब्ध हो रही हैं? खैर, कुल मिला के एक चीज़ समझिएगा भी, अगर मुझे दुश्मन बना के इस गर्मी के मौसम में 1 महीना पिताजी को एसी में सोने को मिल जा रहा है, या आप लोगों को ये वीडियो मिल जा रहा है, दर्शन हो पा रहे हैं, आप खुश हैं कि आपको पिताजी के दर्शन करने को मिले, ये वीडियो आया, हम सब खुश हैं। मैं कम से कम वीडियो आया, दिख तो रहा है मैं अभी तक तो सिर्फ सुन रहे थे ना, प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाया गया। कमज़ोरी है, शरीर में सब कुछ है, हम दुआ मांग सकते हैं, वो उनको देख के उनकी याद तो ताज़ा हो गई है सब कुछ। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट ने कान मरोड़ रखे हैं सबके,
और उसकी वजह से ये मजबूरन करना पड़ा। तो सोचिए जरा, आप सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या केस रीओपन नहीं होगा? अभी तो इतने रूल्स तोड़ने पड़ गए सरकार को, जो रूल्स एक्चुअल में थे नहीं, धक्के से सिर्फ पिताजी के लिए ही बनाए गए थे, वैसे नहीं थे, लेकिन ये रूल्स तोड़ने पड़े आज। और ये वीडियो जारी हुआ अनकंडीशनल। अब वहाँ पे सैकड़ों हजारों की तादाद में यूपी दरबार में लोग हैं, तो क्या वो सुरक्षा में खतरा नहीं है? वहाँ पे ऐसा नहीं है आप पंडाल में आ जा सक रहे हैं लोग, लेकिन वो खतरा नहीं है। क्यों नहीं है? और पहले जब 10 लोग भी गुड़गांव पहुंच जाएंगे तो खतरा बन जाएगा। आज हजारों लोग खतरा नहीं है। इसका मतलब खतरा तो कभी था ही नहीं। ये सिर्फ सरकार आपके और हमारे साथ खेल खेल रही है पिताजी के नाम पे। सरकार और एडम ब्लॉक मिलकर खेल खेल रहे हैं, क्योंकि कानून दोनों ही तोड़ रहे हैं, इसलिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं पिताजी का। ये तो है सामाजिक व्यवहारिक तौर पर। उससे पहले आगे बढ़े, एक वीडियो आप सुन लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को दोबारा याद कीजिएगा। ये वीडियो लगभग 1 मिनट का है, सिर्फ सुनिएगा जरूर। मालिक की बातें किसी से सुन के खुश होना है तो फकीर की सुना करो ना, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। दुनियादारी के लोग छली कपटी हैं, कोई पता नहीं वो मालिक की बात सुना के आपसे क्या लूट के ले जाएं। हम आपको आगाह करते हैं और अब तो जोर शोर से करते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। हर कोई बहुरूपिया बन के आपके पास आ सकता है। हमारी कोई बात सुना दी, साईं जी की सुना दी, परमपिता, आप तो यार ये तो बहुत बड़ा भक्त है, और पता तब लगता है जब चूना लगा के निकल जाता है। क्यों भाई? हमने आपको कहा कि आप ऐसे किया करो? हमने तो कभी नहीं बोला। कोई बड़ा छोटा भक्त नहीं होता, सब बकवास है। किसी को बोलना आ जाता है, कोई सीख लेता है सत्संग सुन सुन के और आपको प्रभावित कर लेता है। प्रभावित ही होना है तो अपने पीर फकीर से हो ना, जो दोनों जहाना का साथी है, कभी आपसे धोखा होने ही नहीं देता और आपको बार बार आगाह करता रहता है, मत पड़ो इनके जंजाल में, मत पड़ो इनके चक्कर में, ये तो शातिर हैं, ये तो चालबाज। तो इस वीडियो में आप सुन रहे हैं, अभी पिताजी बोल रहे हैं अभी कि आपके पास कोई भी आदमी आपको आगे उलझा सकता है, आप हमारे बारे में बात करेगा तो किसी के जाल में फंसना नहीं है। सुननी है तो सिर्फ पिताजी की सुनो। मतलब ये पिताजी का ओरिजिनल सत्संग का स्टेटमेंट है, सत्संग का वीडियो है, 1 मिनट का वीडियो है। और इसी वीडियो के उल्ट जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, ये वीडियो किसी और सेंस में, लेकिन आपके दिमाग में क्या बिठाया जाएगा? अभी देखो, पिताजी ने बोला भी एडम ब्लॉक जिस 45 मेंबर को आपके घर भेजेगा वो सही है, उसकी बात माननी है, लेकिन किस मसले पे, इस पैरोल में आपको बरनावा डेरा जाना है या नहीं, ये नहीं बताएगा कोई। वो सिर्फ इतना ही बताएगा भी आपको बात माननी है। मसलन कि वो जितना पैसा खा गए वो सारा पैसा अब 1 नंबर में मान लिया जाए, नहीं। आपको लगता है भी इस वीडियो के भरोसे हम कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आप बोल जाइए, कार्रवाई तो होगी और अच्छे तरीके से होगी। अगर इस वीडियो को आप सबूत बना के पेश करेंगे तो 2 सेकंड लगेंगे इस वीडियो को कोर्ट में गिराने में, तो आप छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन क्या है, आप दुनियादारी के हिसाब से चलिए तो खेल क्या है, संत की रमज अगर कोई समझ ले तो फिर दिक्कत ही कहाँ है। लेकिन क्या है, संत की रमज समझने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। मसला आप आगे बढ़ के समझना शुरू कीजिए आध्यात्मिक तौर पे। अब क्या है कि एक पार्टिकुलर ग्रुप अब आपके दिमाग में एक चीज़ बिठाने लगे कि भाई पिताजी डबल स्टैंडर्ड है, दोगली बात करते हैं। भी पहले तो बोलते थे भी किसी की माननी नहीं, पिताजी ये बात भी बोलते रहे भी हमसे बात करेंगे और हमारे से जाके आप तक पहुँचते पहुँचते बात बदल जाएंगे हमारे सामने देखते देखते। तो ये तो बड़ी दूर तक आनी है खबर, पिताजी कैसे गारंटी ले लेंगे? अभी थोड़ा टाइम पहले आपको याद हो, पंजाब की SIT ने पिताजी के क्वेश्चन आंसर्स के जवाब जारी किए थे और उस सवाल जवाब में क्या लिखा था? अभी हम 45 मेंबरों को नहीं जानते, हम 45 मेंबर की कोई स्पेशल मीटिंग नहीं लेते। तो ये कंट्राडिक्टरी वीडियो कैसे है? ये वीडियो कंट्राडिक्टरी नहीं है, ये वीडियो इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट वीडियो बड़ा सोच समझ के तैयार किया गया है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इन दिनों शाही परिवार ने डेरे से छोड़कर विदेश जाना है और उनको मालूम है भी जिस तरह से अमरप्रीत बहन का वीडियो है उस तरह से माताजी का भी वीडियो आएगा और चरणप्रीत बहन का भी परिवार का भी वीडियो आएगा और वो वीडियो साथ संगत को फिर उकसाएगा और फिर ये यकीन दिलाएगा कि वाकई में डेरा में सब कुछ सही है। लेकिन अगले 30 दिन अब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस पैरोल पे पिताजी की मौजूदगी पे फोकस होगा। तो परिवार विदेश जा रहा है, नहीं जा रहा है, कब जा रहा है, कैसे जा रहा है, उस सब से आपका ध्यान हट जाएगा। और ये ध्यान हटाने के लिए ये वीडियो को आनन फानन में जारी करना पड़ा। तो मसलन क्या है, भी एक लीगल नोटिस, लेकिन इस सब से एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है। हालांकि वो उसके लिए हमने आज लाइव रखा था, पैरोल के लिए लाइव नहीं रखा था। हमें नहीं एक्सपेक्टेड था भी आज सुबह सुबह पैरोल हो जाएगी। हालांकि कल बहुत से लोगों के कॉल आए कि हमने एक पोस्ट भी डाला था उसके संबंध में भी, हमें लगा भी अफवाह उड़ा रहे होंगे भी पैरोल होगी पैरोल होगी पैरोल होगी, लेकिन नहीं हुई, सॉरी हो गई पैरोल। तो हमने तो अपना लाइव आज रखना ही था।
पर जो लाइव रखना था वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे था, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्योंकि आज ये टॉपिक दूसरा आ गया है तो वो अगले फिर कभी बताएंगे। और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक एडम ब्लॉक और एडम ब्लॉक के सारे चाहने वालों की ज़मीन खिसका देगा, यकीन मानिए। वो इतना खतरनाक है काम, और वो हो चुका है शुरू, और वो एक टाइम बम की टिक टिक की तरह है। हमने आपसे कहा था कि अगस्त तक आते आते हर किरदार आपके सामने स्पष्ट तौर पे आने लगेगा। तो किरदार में आपके सामने अब तक क्या क्या आया? आपके सामने आ गया अभी शाही परिवार और हनीप्रीत का झगड़ा जग जाहिर है। और हम आपको कब से कहते आए कि परिवार और हनीप्रीत के झगड़े के बीच में अगर पिस रहे हैं तो वो है हजूर पिताजी, लेकिन अब आपके सामने ये किरदार दिखने लगे। दूसरा भी, पिताजी का केस खुल नहीं रहा है, बाकी सब सुविधाएं मिल सकती हैं, कोर्ट हर तरह की सुनवाई कर सकती है, लेकिन केस नहीं खोलेगी क्योंकि एप्लीकेशन ही नहीं लगाई खोलने के लिए, तो खुलेगा कैसे? तीसरा भी, सरकार कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही है पिताजी पे। एडम ब्लॉक है जो सरकार को कह के रिस्ट्रिक्शंस लगवाए बैठा है, सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। सरकार आपको आपके हक के लिए लड़ने से नहीं रोकती। रोक कौन रहा है? एडम ब्लॉक रोक रहा है। सिस्टम को कंप्रोमाइज साथ संगत के लिए, हजूर पिताजी के लिए एडम ब्लॉक कर रहा है, ना कि सरकार। तो ये चीज़ें जो किरदार हैं आपके सामने स्पष्ट तौर पे आने लगे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमने आपको बोला कि अगस्त तक सारे किरदार सामने आएंगे, और वो जब सारे किरदार सामने आएंगे वो ऑटोमेटिक आएंगे। वो एक स्ट्रेटजिकल टाइम लाइन है, वो चल रही है, टिक 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 टिक। वो एक स्टेज पे पहुंच के आपके सामने क्रिस्टल क्लियर करेगी कि कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठ के क्या गेम खेल रहा है, और ये सारी चीज़ें अगस्त तक क्लियर होंगी। और उससे पहले आपके सामने इस तरह के दाव पेच बहुत चले जाएंगे। अब इस सबसे हट के आध्यात्मिक पहलू पे लास्ट में हम जिक्र करें 1 मिनट के लिए और 2 मिनट के लिए। आध्यात्मिक पहलू क्या है इस सब चीज़ों का? क्या है कि एक कहानी सुनाया करते पिताजी, शायद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, एक फ़कीर थे, सूफ़ी फ़कीर, शायद उन्हीं की सुनाया करते थे या पता नहीं किसी और फ़कीर की थी। कहते हैं वो फ़कीर ने एक बार एक वेश्या को बुला लिया जो उनकी भक्त बन चुकी थी। उनको बुलाया, बोला एक प्लेट में इस तरह से सामान रख के ले आओ, वे ऐसे लगना चाहिए ये मांस है, और ऐसे सब कुछ करके, नहीं सच वो अलग कहानी है, मतलब वैश्या को नहीं बुलाया पर एक थाली में मांस वगैरह मंगवा लिया दिखाने के लिए भी, वो मांस था नहीं, इस तरह से दिखता था। उसके बाद एक शरबत वाली बोतल को शराब की बोतल की तरह तैयार करके मंगाया और ढक के, थाली ढक के वैश्या के कोठे की ओर चल दिए। पीछे पीछे उनके शिष्य उनके साथ चल रहे थे। धीरे धीरे जब वो वैश्या के कोठे तक पहुंचे तो जो कच्चे थे वो खिसकने शुरू हुए, और खिसकते खिसकते जब वो उस वैश्या के कोठे पे जा पहुंचे, वहाँ जो दलाल थी लेडी, उसको बोला भी सबसे बढ़िया तेरी लड़की कौन सी है, उसको मिला। उसके कमरे में चले गए और वो सारा सामान मंगवा लिया, और जब वो कमरा अंदर से गेट कर लिया बंद तो सारे दौड़ गए, सिर्फ एक शिष्य रह गया। और वो एक शिष्य जब वो सुबह बाहर आए तो उन्होंने उस शिष्य को गले से लगा लिया, क्योंकि उस शिष्य के अंदर अपने गुरु के प्रति खोट नहीं आया। कहने का भाव, जब संत दुनियादारी में विचरते हैं और जब अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा इसी तरीके से लेते हैं, अभी शिष्य अपने गुरु पे शक करने लगे, एक स्टेज आई। और ये चीज़ें ऐसी पिताजी ने भजनों में भी लिखी, गुरु दे द्वारे सजना तू नी रमाई जावी, पिख्या मिले ना मिले अलख जगाई जावी। उसमें एक ये लाइन भी आती है, गुरु करे दूर दूर, ऐसा कुछ है भी। एक और भी है भी, गुरु दे दरते सोनिया तो आना जाना ना छड़ दी, और गुरु दे द्वारे सजना आना जाना ना छड़ दी, ऐसा कुछ भजन है। उसमें एक लाइन भी है भी, गुरु तेनू करे दूर दूर तू नेड़े आना ना छड़ दी। मतलब क्या है कि संत परीक्षा के दौर में ऐसा दौर हमेशा लेके आता ही आता है, रूहानियत की दृष्टि से देखा जाए, जहाँ शिष्य खुद गुरु के कर्मों पे शक करने लगता है भी गुरु गलत हो सकता है। और ये ही एक परीक्षा का दौर शिष्य के जीवन में हमेशा चलता है, और ये दौर तभी चलेगा जब आप गुरु पे विश्वास करने लगते हैं। अभी क्या असमंजस के दौर में आप सोच रहे हैं कि क्या पिताजी ने डबल स्टैंडर्ड की दोगली नीतियां चला रखी थी क्या, कि पिताजी सत्संग में कुछ और बोल रहे हैं असल में कुछ और। एक्चुअल में एडम ब्लॉक एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। वो कॉन्सेप्ट ये भी, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि पिताजी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, पिताजी एक तरफी बात करते हैं, मतलब स्टेज पे कुछ और बोलते हैं और पब्लिक में पर्सनल लेवल पे कुछ और बात होती है। और इसीलिए ये इनकम्प्लीट जो चीज़ें हैं उसको कंप्लीट एडम ब्लॉक करता है। आप इस वीडियो को ले जाके अगर तीसरे बंदे से समझेंगे भी इसमें ऐसा क्या है, जबकि वो किस्से आपको याद रखने चाहिए। जब पिताजी एक पीजीआई से रेफर हुए मरीज को बोल देते थे भी पीजीआई में दोबारा दिखाया हो, और वही मरीज जब पीजीआई में दोबारा दिखा देता था तो वो ठीक हो जाता था, क्योंकि वचन कब कहाँ किस रूप में कैसे काम कर रहा है, ये खेल भावनाओं का है, ये खेल तर्क और उसका नहीं है, तथ्यों का नहीं है। आपका विश्वास कहाँ खड़ा है, लेकिन उस विश्वास में
अगर आपको लगे भी सेंध लग रही है तो सेंध किस लिए, आपको गुरु परखना था। गुरु बनाने से पहले जब गुरु परख लिया उसके बाद गुरु के खेल देखिए। अगर आपका विश्वास डोलने लगे और तब जब आप उस विश्वास को कायम करने की कोशिश में लगे हैं आज की डेट में, तो समझ लीजिए गुरु आपको उस परीक्षा के दौर से ले जा रहा है। एडम ब्लॉक को सब कुछ इसलिए करना पड़ा, उनको लगा भी डैमेज इतना ज़्यादा हो गया है भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी हजूर पिताजी के प्रति साथ संगत का विश्वास जो है वो बढ़ने लगा है और वो एडम ब्लॉक की इस कारगुजारियों को समझने लगे थे। और जैसे ही ये विश्वास बढ़ने लगा वैसे ही पिताजी ने परीक्षा का एक नया दौर लाके खड़ा कर दिया। तो आपको इस कशमकश में सिर्फ एक चीज़ समझनी है, गुरु कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ, वो जो कर रहा है वो उसकी रमज है, वो समझ कब आएगी जब वो खुद समझाएगा। आपको लगे भी वो अपने आप समझ आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वो जब चाहेगा तब समझाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चोट देगा तो हाथ देने के नीचे सपोर्ट देने के लिए हाथ नहीं रखेगा। तो खैर इस वीडियो को दोबारा गौर से बार बार देखिए और सोचिए जो आप सोच रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत। यकीन मानिए आपके सामने ये चीज़ें तो आ ही रही हैं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है ना भी ये पिताजी ही है। क्योंकि लोगों ने क्या किया, वो हाथों की लकीरें मिलाना शुरू कर दिया, सब कुछ भी हाँ ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, तो थोड़ा बहुत तो कैमरा ब्लड हो गया, रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ों के बीच में आपको हजूर पिताजी के दर्शन करने को मिले, सारी साथ संगत को मिले, आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको दिख रहा है कि सेहत की तरफ से एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो दिखा रही हैं भी उनकी सेहत में तकलीफ़ है। हो सकता है वो स्टेरॉइड देने की वजह से हो सकता है वो किडनी में फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है कोई और वजह भी हो, लेकिन मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बात समझ में आती है। सेहत कमज़ोर है, कंधे डाउन है, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। हल्का सा छाती भी कमज़ोर दिखाई दे रही है, टांगें कमज़ोर दिखाई दे रही हैं और खुला पजामा पहनाया गया, इसका मतलब शायद टांगें कमज़ोर ज़्यादा हैं भी, पजामी में वो दिख जाती हैं। और क्योंकि गुरुजी का शरीर मस्कुलर था, बड़ा मस्कुलर है और इसमें कमज़ोर है, लेकिन हाथ मजबूत है, इसका मतलब जेल में उनसे काम करवाया जा रहा है। आप हाथ देखेंगे तो हाथ मोटे मोटे हैं, मतलब जेल में उनसे काम करवाया जाता है और वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उतनी डाइट नहीं मिल रही है जो डाइट उनके काम के हिसाब से मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। बाकी बहुत सारी कल्पनाएं हैं जो आप करते रहिए, लेकिन अगले 29 दिन आपके पास हैं, तो उम्मीद करते हैं भी पिताजी के दर्शन होंगे, बातचीत करने को मिलेगी, सब कुछ होगा। तो उसके अलावा जो भी आपकी शंकाएँ हैं वो मैसेज भेजते रहिए। और उसके अलावा क्या है कि बहुत सारे लोग अजीब गरीब तरीके से सोचना शुरू करेंगे, तो वो सोचने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा भी, ये मत मान बैठिएगा भी एडम ब्लॉक भेजे और वो कुछ भी कहे तो आप मान लेना। सिर्फ ये चीज़ के बारे में जिक्र है कि आप यूपी जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है भी जितना पैसा मांगे पैसा दे देना, जितना ये मांगे ये दे देना और जितना करने को कहें वो कर देना। ये चीज़ों से सावधान रहिएगा, क्योंकि कानून की भाषा में ऐसा जो लोग अनकंडीशनल हो जाते हैं उन्हें कानून की भाषा में स्लीपर सेल कहा जाता है और स्लीपर सेल का अपराध में इस्तेमाल होता है। अब अलग अलग तरीके से चलिएगा और याद रखिएगा चिट्ठी का जो जिक्र है, हो सकता है पिताजी ने 10 चिट्ठियाँ भेजी हूँ, लेकिन जो चिट्ठी आप तक पहुँची है वो वही 10 चिट्ठियों में से एक है या वही 10 चिट्ठियाँ हैं, ये अभी इस बात की पुष्टि इस वीडियो से तो नहीं होती है। हाँ, ये वन वे ट्रैफिक है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन है पिताजी की तरफ से, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मोहित गुप्ता को चुप कराने के लिए पिताजी ने आप सबको 2 मिनट के लिए दर्शन दिए वीडियो के जरिए, तो हमें ये दुश्मनी मंजूर है ना एडम ब्लॉक से, तो अच्छी बात है, कम से कम हमारा जिक्र तो होता है वहाँ पे, ठीक है। और क्या चाहिए, जब गुरु के सामने आपका जिक्र हो, किसी रूप में हो, हाजिरी तो लगती है, लगती रहनी चाहिए। तो हर बार की तरह जैसे हम आपको बोलते हैं अभी, क्योंकि ये वीडियो हमारे ले जाके हजूर पिताजी तक दिखाए जाते हैं शिकायत के तौर पे, तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि सच्चाई जल्द से जल्द सामने आए और आप सबको गुरु जी का आशीर्वाद सबको बरकरार रहे और हम सबको माफ़ करके इस सच्चाई की जीत हो, बुराई हारे और पिताजी हम सबके बीच हमेशा के लिए लौट आए। तो ये सब कामना करते हुए आपने हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी में हम अरदास बोलेंगे, आप सब अपने जहाँ जहाँ भी हो अरदास बोलते रहिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी,
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा भी सवाल हजूर पिता जेपी मीडिया ने बहुत उठाए हैं। एक सवाल सिर्फ याद रखिएगा, हजूर पिताजी ने अपने ऊपर उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया और एडम ब्लॉक के ऊपर उठाए गए सवालों का जवाब दिया, तो गुंडागर्दी किसकी चल रही है? एडम ब्लॉक की। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ दबाव में है। न पिताजी जवाब दें तो अपने ऊपर उठे सवालों का दें। जो सवाल एडम ब्लॉक से पूछा गया उसका जवाब पिताजी से हमें चाहिए ही नहीं, ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। तो बढ़िया, आप एंजॉय कीजिए, दर्शन कीजिए। धन धन सतगुरु तेरे।